सार्थक तुम्हें चीट कर रहा है सृष्टि। उसे कोई मेमोरी लॉस नहीं हुआ है, वो बस ड्रामा कर रहा है। मैंने सार्थक के लिए एक बैंक अकाउंट खुलवाया था जिसमें उसके डिटेल्स के साथ मेरे डिटेल्स भी लिंक थे, और सार्थक को ये बात नहीं पता। एंड इन हिज ओवर कॉन्फिडेंस उसने उस अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर दिया। जब सार्थक को मायरा याद ही नहीं, तो मेरा खुलवाया हुआ अकाउंट कैसे याद है? तुम्हारा गिफ्ट देना तो तीज वाले दिन ही था, लेकिन डिलीवरी थोड़ी लेट हो गई, इसलिए नहीं दे पाए। फोन करते हैं। देख ली फोटो, हुई गया हमारी बात पे यकीन का नहीं कि इस सृष्टि हमारे साथ खेल खेल रही है। ये हमें तो लगता है सार्थक और सृष्टि मिलकर तुम्हारे साथ खेल खेल रहे हैं। अब लगता है जल्दी ही बम फूटने वाला है। सच में सार्थक, इतने महंगे गिफ्ट की क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं थी? पूरे 1 साल का गिफ्ट हमने तुम्हें इंटरेस्ट के साथ दिया। हमने हम भी तो यही समझा रहे हैं सार्थक कि पैसे ऐसे उड़ाते नहीं है मिस्टर, उन्हें बहुत संभाल कर रखना चाहिए। हाँ, लेकिन अब तुम इन सब चीजों की चिंता छोड़ दो। अब हम ठीक हो गए ना, तुम देख लो सब कुछ सही हो जाए। एक बार हम नौकरी शुरू कर दें, तुम्हारी ये जो अलमारी है ना, इसे ऐसे गिफ्ट से भर देंगे हम, और फिर हम एक बड़ा सा बंगला बनाएंगे। उस बंगले में ये लंबी लंबी गाड़ियां होंगी, इतने सारे नौकर चाकर होंगे कि तुम्हें दीदी या मम्मी को काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यही हमारा सपना है। और हम तुम्हें समझा समझा कर थक गए कि अपने सपनों की दुनिया से कब बाहर आओगे तुम? कब अपनी हकीकत को समझोगे? इंसान की जितनी काबिलियत होती है ना, उसे उसी हिसाब से जीना चाहिए। अरे काबिलियत है, इसीलिए तो कह रहे हैं। इतनी कुव्वत है हम में कि हम कुछ भी कर सकते हैं। पूरे 1 साल के बाद हमें मौका मिला, तुम्हारी जिंदगी से सारी परेशानियां, सारे दुख हटा देंगे हम। केवल तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। मायरा का फोन आया था सार्थक। वो तुम्हें क्यों फोन करेगी? कौन मायरा? मायरा? माया, हमारी वो दोस्त है ना माया। तुमने क्या सुना? नहीं, हमने कुछ और नाम सुन लिया। कोई नहीं, माया। सार्थक, तुमने हमें तीज का इतना खूबसूरत तोहफा दिया है, तो हम भी चाहते हैं कि हम तुम्हें रिटर्न गिफ्ट दें। 1 मिनट। हाँ, वाह, क्या बकवास है सृष्टि? ये अंगद तो पापा के दोस्त का बेटा है ना? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? ये क्या मजाक लगा रखा है? मजाक? मजाक तो तुमने बना रखा है सार्थक, और यही पूछना चाहते हैं हम, क्यों मजाक बना रखा है तुमने हमारा, इस रिश्ते का, हमारी जिंदगी का, सबकी भावनाओं का मजाक?
बोलो। सृष्टि, समझते क्या हो तुम अपने आप को? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहाँ इतना बड़ा नाटक करने की? क्यों किया नाटक तुमने? हमारा तो छोड़ो, पर माँ, कल्याणी दीदी, पापा, वो तुम्हारी मायरा, तुम्हारा सच्चा प्यार है ना वो, उसके लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया। आज उससे भी धोखा कर रहे हो तुम। वो सब भी अब कोई मायने नहीं रखता तुम्हारे लिए। सार्थक किसी के तो बनकर रहो। सृष्टि, ये क्या बोले जा रही हो तुम? हम क्या बोल रहे? कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? फोन कहाँ है तुम्हारा? खोलो इसे। हमने कहा था फोन खोलो। क्या है ये? तुमने ये ट्रांजैक्शन कैसे किए? बोलो। तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं है ना पिछले 1 साल का, तो इस अकाउंट का आईडी और पासवर्ड कैसे याद है तुम्हें? तुम्हारी पता है प्रॉब्लम क्या है? तुम अपने आप को ना बहुत होशियार समझते हो और तुम्हें पूरी दुनिया बेवकूफ लगती है। एक झूठ बोलते हो, एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलते हो, उसके बाद झूठ पे झूठ पे झूठ बोलते रहते हो। पर तुम ये भूल जाते हो कि झूठ की उम्र ना ज्यादा लंबी नहीं होती। इंसान झूठ तो बोल देता है, पर उसके साथ जी नहीं पाता। और क्या कहा तुमने? तुम्हारे लिए तोहफा लाए। तोहफा माय फुट। पकड़ो अपना तोहफा। चुप। अपनी इस गंदी जुबान से ना हमारा नाम भी मत लेना। तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते अब हम। और यहाँ क्या कर रहे हो तुम? हमारा घर है ना ये। निकलो यहाँ से। हमने कहा निकलो यहाँ से। समझ में नहीं आता। निकलो यहाँ से। ये हमारी बात। निकलो। निकलो यहाँ से। और आज के बाद हमें अपनी शक्ल भी मत दिखाना, समझे? चुप। बिल्कुल चुप। हमारी जिंदगी को खिलौना समझ रखा है तुमने। तमाशा बना के रख दिया है हमारा। इतनी सी भी शर्म नहीं आती तुम्हें? इंसानियत है या नहीं? वो अंगद, कौन लगते हो तुम उनके? उसके बाद भी इतना कुछ कर रहे हैं तुम्हारे लिए, सिर्फ इसलिए कि तुम ठीक हो जाओ। लेकिन तुम्हें किसी की नहीं पड़ी है। और इसीलिए हम तुमसे कह रहे हैं, अब हमारी जिंदगी से दूर ही रहना। सृष्टि, हमारी बात। हम तुम्हारी बात सुने? तुम हमारी बात सुनो। आज के बाद हमारे आसपास भी नजर मत आना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जो तुम्हें करना था अपनी मनमानी बहुत कर ली सार्थक। अब नहीं। आउट ऑफ दिस हाउस। हमने कहा निकलो हमारे घर से बाहर। जा बाहर। हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। पापा नहीं। सृष्टि बेटा, बेटा संभालो अपने आप को।
पर ये बताओ कि आखिर हुआ क्या है? बहुत शौक है ना इसका ख्याल रखने का, रखिए ख्याल। जानते भी आप सब, कोई याददाश्त नहीं गई है इसकी। बिल्कुल ठीक है ये, झूठ कहा है हम सबसे, नाटक किया है हमारे सामने। मैंने सार्थक के लिए एक बैंक अकाउंट खुलवाया था जिसमें उसके डिटेल्स के साथ मेरे डिटेल्स भी लिंक थे, और सार्थक को यह बात नहीं पता। उसने उस अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर दिया। जब सार्थक को मायरा याद ही नहीं, तो मेरा खुलवाया हुआ अकाउंट कैसे याद है? सार्थक, सृष्टि जो कह रही है वो सच है? सार्थक, हम पूछ रहे हैं कि सृष्टि जो कह रही है वो सच है? हाँ, वो सच है। कर रहे थे हम नाटक सृष्टि को पाने के। पिछले 1 साल से इतनी बार इसकी याद आई, हमने सोचा कि हमारा लगाव है शायद इतने सालों का, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन नहीं, अपने आप से भाग रहे थे, अपनी गलतियों से अपना मुंह छुपा रहे थे हम। लेकिन जिस दिन सृष्टि और अंगद की शादी हो रही थी, उस दिन हमें एहसास हुआ कि हम सृष्टि से कितना प्यार करते। भगवान का खेल देखिए कि शादी टूट गई तो हमें ये आस बन गई कि हम सृष्टि को अपनी जिंदगी में वापस ला सकते। हमें कोई मौका नहीं मिल रहा था, और एक्सीडेंट की वजह से हमें मौका मिला। एक्सीडेंट के बाद केवल याददाश्त जाने का नाटक किया था। एक एक चीज, एक एक बात, तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक पल, सब कुछ सच था। आई लव यू सृष्टि, बहुत प्यार करते हैं तुमसे। प्यार? अरे इस शब्द का मतलब भी समझते हो तुम? प्यार त्याग सिखाता है, त्याग, स्वार्थी नहीं बनाता। प्यार जिंदगियां बसाता है, जिंदगियां उजाड़ता नहीं है। अगर तुम सृष्टि से इतना ही प्यार करते थे तो उसकी इस बुरी हालत पर तुम्हें दया क्यों नहीं आई? क्यों तुमने नहीं सोचा कि ये बेचारी तुम्हारी वजह से कितना कुछ झेल रही है, बर्दाश्त कर रही है? अपने प्यार को तुमने इसकी जिंदगी की सजा क्यों बनने दिया? तुम्हें तरस क्यों नहीं आया? आया था तरस हम। अरे तिल तिल करके मरते थे हम रोज। गलती के बाद इंसान को मौका मिलता है, ऐसा कहा जाता है ना कि उसको एक मौका दिया जाता है। हमें तो किसी ने मौका नहीं दिया। आए थे ना आपके पास में हम, आपने क्या किया? कुछ कर दिया हम। आगे हाथ जोड़ते, उसे एक मौका दे दीजिए। हम अपनी जान लगा देंगे अपने आप को साबित करने के लिए। दोबारा हमसे कोई गलती नहीं होगी। देखो, हम मानते हैं हमसे गलती हुई, एक मौका दे दो हमें साबित करने का। मौका? मौका नहीं मिला तुम्हें? एक नहीं, दो नहीं, हर बार तुम्हें मौका दिया है हमने सार्थक। आज तक तुमने जो भी किया ना, उसके लिए हमें तुमसे शिकायतें थी, नाराजगी थी, मगर हमने कभी तुमसे नफरत नहीं की।
आज तुम्हारा सच जानने के बाद अब नफरत करते हैं हम तुमसे। पता है, जानते हैं कि हमारे प्यार से तुम्हारी इस नफरत को हम खत्म करते हैं। आने वाला कल हम वो दिन कभी नहीं आएगा सार्थक, कभी नहीं आएगा वो दिन। पापा 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 नहीं। प्यार की लुका छुपी। अपना ये नाटक बंद करो और निकलो यहां से, निकलो यहां से, अपने साए से भी दूर रहो। नहीं जाएंगे हम। और पता है जानते हैं कि हमारे प्यार से तुम्हारी इस नफरत को हम खत्म करते हैं। आने वाला कल हम वो दिन कभी नहीं आएगा सार्थक, कभी नहीं आएगा वो दिन। पापा 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 नहीं। हमने तुम्हें चेताया था कि अगर तुम्हारी वजह से हमारी बेटी की आंखों में आंसू आए तो हम भूल जाएंगे कि तुम हमारे बेटे हो। अरे चलो यहां से। पापा 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 दरवाजा खोलिए। सृष्टि बहुत प्यार करते हैं तुमसे, प्लीज एक बार हमारी बात सुन लो। सृष्टि को तो हम अपने रास्ते से हटा ही नहीं पा रहे। प्लान पे प्लान, आइडियाज पे आइडियाज, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, करूं तो क्या करूं। गौतम, मेरे पास एक आइडिया है। What? क्यों ना हम सृष्टि से ये कहें कि माँ ने कंसेंट दे दी, यानी अंगद और सृष्टि की शादी के लिए हाँ कर दी। उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि हम सृष्टि से झूठ कहेंगे कि माँ ने उसे मिलने के लिए बुलवाया है। माँ की कुछ शर्तें हैं, जब तक सृष्टि उन शर्तों को नहीं मानती माँ उसे घर में नहीं आने देगी। इसलिए माँ ने सृष्टि को घर से बाहर मिलने के लिए बुलवाया है। सृष्टि माँ का कहा कभी नहीं टालेगी, और जैसे हमें मिलेगा मौका, सृष्टि गुड आइडिया नवेली। लो बेटा, थोड़ा पानी पी लो। हम जानते हैं बेटा कि इस समय तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही होगी। कभी गलती से भी दिमाग में ये बात नहीं आई कि सार्थक इस तरह से धोखा देगा हमें। यही तो करता है ना वो पापा। अब भी देखा ना आपने, अब भी अपनी सफाई दे रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास कभी हो ही नहीं सकता पापा। गुस्सा तो इतना आ रहा है कि उसकी जान ले ले, लेकिन बेटे के मुंह में पड़ के एक बार फिर से हमने तुम्हें निराश कर दिया बेटा। हम क्षमा चाहते बेटा, हमें माफ कर दो। नहीं पापा, नहीं। हमने और अंगद ने भी तो इंसानियत के नाते ये किया ना। जब उन्हें ये सच पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी पापा। अब हम अंगद को
और कोई तकलीफ नहीं देना चाहते। हम अभी उन्हें जाकर सब कुछ बता देते हैं। हाँ बेटा, हमने तुमसे कहा था ना यहाँ से चले जाओ, फिर अब तक गए क्यों नहीं हो? हम कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे हम, जब तक तुम मान नहीं जाती। हमें अपना प्यार अपनी जिंदगी में वापस चाहिए और उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। प्यार की लुका छुपी। यूं बट ब्रिस्क की तरह बैठी रहोगी या कछु बोलोगी भी? क्या तुम्हारी भी याददाश्त चली गई अपने भाई की तरह? अगर हो जाती ना मम्मी तो बेहतर होता। ये हमारे भाई तो हमसे भी बड़ा नौटंकीबाज निकला। इतनी बड़ी बात कर गया और हवा तक नहीं लगने दी। सुन के हमारे तो हाथ पैर फूल गए। सृष्टि की जिंदगी से सार्थक का पत्ता तो हो गया कट, रह गया वो अंगद ने नींव तो रख दी है, अब बस दीवार खड़ी करना बाकी है। सृष्टि, हमारे भाई ने जो भी किया ना तुम्हारे साथ, उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। अरे उसकी धोखेबाजी से तो हमारे कलेजा बाहर निकला है। हम ना सार्थक को कभी माफ नहीं करेंगे। तुम्हारे लिए ना, तुम्हारे लिए अंगद ही ठीक है। तुम इस सार्थक तो लायक ही नहीं है तुम्हारे। तुम जल्दी से अंगद से शादी कर लो। सार्थक ने फिर से कोई नाटक किया तो क्या करोगे तुम? अब चाहे वो कुछ भी कर लेती थी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए पापा। चलो। ये क्या नया नाटक है सार्थक? हमने कहा था ना तुमसे जाओ यहाँ से, फिर अब तक गए क्यों नहीं हो? हम कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे हम, जब तक तुम मान नहीं जाती। बेशर्मी की भी हद होती है सार्थक। अरे शर्म, लिहाज, आत्मसम्मान कुछ बचा है या सब कुछ बेच खाया? ये शर्म, लिहाज, आत्मसम्मान ये सब कुछ हम छोड़ आए पापा। हमारा प्यार चला गया इस चक्कर में। हमें अपना प्यार अपनी जिंदगी में वापस चाहिए और उसके लिए हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी भूल सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। सार्थक, एनी प्रॉब्लम? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सारे फसाद की जड़ हो तुम ना सृष्टि की जिंदगी से चले जाओ। तुम्हें ये सब कैसे पता सार्थक? क्या तुम्हारी याददाश्त? सही समझा है तुमने, इसकी याददाश्त कभी गई ही नहीं थी। मैं सृष्टि के साथ था, हूँ और हमेशा रहूंगा।